कितने घंटे की ड्यूटी आपकी रहती है और क्या क्या आपके वर्क रहते हैं? देखिए, ड्यूटी का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी है। कब फोन आ जाए, रात को 8 बजे फोन आ जाए, आपने ये काम नहीं किया, आपने वो कागज जमा नहीं किया, आप तुरंत आ जाओ, आप 8 बजे आ जाओ, आप 9 बजे आ जाओ। और 2 अक्टूबर से तो हमारा कंटिन्यू धरना चल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन ने किसी ने पलट के हमें नहीं देखा, किसी के कान पे जू नहीं रेंगी है। अब 2022 का जो चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव, उसमें इनका हमें भाजपा का तख्ता पलट करना है। पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ियों ने ये ठान लिया है। मैं ये कहूँगी कि प्रताड़ना किया जा रहा है। प्रताड़ना ये है कि कल मेरी BLO में ड्यूटी लगी हुई है। कल मैं 8:30 बजे शिकारपुर तहसील में अपने फॉर्म जमा करके आई हूँ। इतना प्रेशर बनाया गया कि अगर आज आपने फॉर्म जमा नहीं किए तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि SDM साहब ने तो ये कह दिया था कि आज ही नोटिस बना दूंगा मैं इनके खिलाफ। मैं 8:30 बजे तहसील से अपना फॉर्म जमा करके आई हूँ। सोचो कि रात के टाइम में सर्दी में क्या बीती होगी मेरे से। आज इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के कालेआम चौराहे पर राजा बाबू पार्क में, और यहाँ पर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मौजूद हैं और उनकी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उनका, चलिए बातचीत करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? सावित्री चौधरी। क्या मांग है आपकी, किन मांगों को लेकर आप सब लोग इकट्ठा आज हुए? हमारा ये कामबंद कलम हड़ताल है आज से। ये क्या, हमारा कम से कम 1 साल हो गया हम आंदोलनरत हैं, और 2 अक्टूबर से तो हमारा कंटिन्यू धरना चल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन ने किसी ने पलट के हमें नहीं देखा, किसी के कान पे जू नहीं रेंगी है। अब 2022 का जो चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव, उसमें इनका हमें भाजपा का तख्ता पलट करना है। पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ियों ने ये ठान लिया है। ये आंगनवाड़ियाँ उन आंगनवाड़ियों के साथ अन्याय किया जा रहा है जो कोरोना काल में ढाल बन के इनके साथ खड़ी रही। कितने घंटे की ड्यूटी आपकी रहती है और क्या क्या आपके वर्क रहते हैं? देखिए, ड्यूटी का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी है। कब फोन आ जाए, रात को 8 बजे फोन आ जाए, आपने ये काम नहीं किया, आपने वो कागज जमा नहीं किया, आप तुरंत आ जाओ, आप 8 बजे आ जाओ, आप 9 बजे आ जाओ, 6 बजे तक BLO के कागज जमा करके आती हैं। 4 काम के बदले 14 काम लिए जा रहे हैं। जनगणना, BLO, राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कोई काम ऐसा नहीं है जो रूट क्रास लेवल का काम आंगनवाड़ी ना कर रही हो। और जो ग्राउंड लेवल पे क्या, देखो, रूट क्रास लेवल का क्या, अर्बन का भी कोई काम आंगनवाड़ी के बिना संभव नहीं है, जबकि अर्बन में आंगनवाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की 8-8, 10-10, 20-20 किलोमीटर से आंगनवाड़ियाँ आके सिटी में काम कर रही हैं। कोई अधिकारी भी आपको टॉर्चर करते हैं जैसे काम लेने के दौरान? बिल्कुल करते हैं। क्या कहते हैं? कि ये भी कहते हैं बहुत से अधिकारी कि सेवा समाप्त कर देंगे, आप धरने में मत जाइए, या फिर ये काम नहीं करोगे तो हटा दिया जाएगा आपको। सैलरी क्या आप लोगों को मिलती है? 5500 रुपये। 5500 रुपये। और ड्यूटी कितनी देर की होती है? मेरी तो ड्यूटी तो जब भी करना है करना ही है ड्यूटी। 24 घंटे मान के चले? 24 घंटे? किसी भी समय हमको फोन करके। स्कूल टाइम तो हमारा बच्चों का 9 बजे से 2 बजे तक है, लेकिन हमें किसी भी टाइम बुला लिया जाता है। हमारा कोई टाइमिंग नहीं है हम लोग की। अगर आंगनवाड़ियों की ड्यूटी BLO में लगी है तो पीछे से उनके सेंटर चेक होते हैं। क्या आप सेंटर पे नहीं है तो आंगनवाड़ी क्या 10 जगह बट जाएगी? क्या आप वो भी काम करा लें, वो भी काम करा लें? 9 से 2 बजे तक तो स्कूल का टाइम होता है, जबकि हमारा सारा जो बाल विकास का काम है, आंगनवाड़ियों को बाल विकास के लिए चुना गया, वो कार्य इनका बाधित होता है। सरकार अपने काम ले रही है, जितने भी है BLO, जनगणना, ये हमारे एजेंडा में नहीं है। क्या कहेंगी मैम इसके बारे में? मैं ये कहूँगी कि प्रताड़ना किया जा रहा है। प्रताड़ना ये है कि कल मेरी BLO में ड्यूटी लगी हुई है। कल मैं 8:30 बजे शिकारपुर तहसील में अपने फॉर्म जमा करके आई हूँ। इतना प्रेशर बनाया गया कि अगर आज आपने फॉर्म जमा नहीं किए तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि SDM साहब ने तो ये कह दिया था कि आज ही नोटिस बना दूंगा मैं इनके खिलाफ। मैं 8:30 बजे तहसील से अपना फॉर्म जमा करके आई हूँ। सोचो कि रात के टाइम में सर्दी में क्या बीती होगी मेरे से। एक बात बताइए, अधिकारी जी, चाहे कोई से भी अधिकारी हैं, इतनी बड़ी रकम आप इन लोगों को दे रहे हैं कि इन्हें 24 घंटे में कभी भी आप तलब कर लें, ऊपर से इनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाए इस तरह से कि नौकरी से निकाल देंगे। 55,000 रुपये दे रहे हैं क्या इनको? कितनी तनख्वाह बहन जी आपकी? 5500 रुपये। 5500 रुपये? हाँ जी। तो परेशान है इस तनख्वाह से या इस नौकरी से, क्या है? परेशान है। ये जो अधिकारी जी हैं, यही 5500 रुपये में हमारे सामने अपना पूरा काम, अपना घर का पूरा खर्च चला के दिखा दें तो हम भी उसमें बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। अगर ये बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या ये अपना घर चला सकते हैं 5500 रुपये में? तो ये चला देंगे तो हम भी चला देंगे, फिर हम कुछ नहीं मांगेंगे उनसे। टीचर लोगों पे क्यों नहीं दबाव दिया जाता है? क्या नाम है? मतलब मेरा नाम है गीता और मैं बीबी नगर ब्लॉक से हूँ। टीचर लोगों पे क्यों नहीं दबाव दिया जाता है कि आप लोग इस समय आइए और इस समय ये चीज़ करिए, तबकि आंगनवाड़ियों का क्यों शोषण किया जाता है कि इस समय आओ और तुरंत आओ, अभी आओ? बताइए आप।
तो ये गलत। क्या क्या काम करवाते हैं? चलिए, एक तो सरकारी दस्तावेजों का काम होता है ना, बाकी अलग कोई अपना काम तो नहीं कराते हैं? देखिए अलग ये एक तो चीज़ है कि जो हमारे आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है कि जैसे ये है कोविड का भी है कि बहुत मैसेज डाल देते हैं, इतने आशाओं पर भी प्रेशर नहीं पड़ता जितना आंगनबाड़ी पे है बीमारी का। स्वास्थ्य आंगनबाड़ी ही कराएंगे और जाना है, जरूर जाना है, चाहे घर में कोई बीमार है पूरा वो कराइए अपना एक्शन। कहीं कोई साइन नहीं, कोई ड्यूटी का पैसा नहीं, और पूरी दुनिया घर में अपने घरों में रही है, लेकिन हमने पूरी कोविड का निभाया है। 2 साल हो गए कोविड के दौरान जिस तरह आप लोगों ने सबने ड्यूटी की थी, तो क्या कोई पैसा मिला? कोई पैसा नहीं, और शासन आदेश में एक पैसा मिला था वो आशा थी उनको दे दिया गया, और जो उनके साथ एएनएम आई थी और या जो भी टीम आई थी वो सारे लोगों ने बांट के अपने आप को खा लिया पैसा। आंगनवाड़ी को कोई पैसा नहीं मिला। कैसे खर्चे पूरे किए आप लोगों ने? कैसे खर्चे पूरे किए उस दौरान जब कोविड चल रहा था? तो पैसों की बड़ी दिक्कत थी, और वो पैसा भी नहीं मिला जो उस दौरान आपने जान हथेली पे रख के काम किया। कर्ज लेके पैसे तब हमने अपना खर्चा चलाया है और बीमार बच्चों को दवा दिलाई है, क्योंकि आंगनवाड़ी के लिए तो न तो कोई सुविधा हॉस्पिटल में है और न कोई सुविधा हमारे लिए खाने पीने की। हमारे खाने के पहले तो महिलाओं के लिए कोई काम ही नहीं है, और अगर महिलाएं फील्ड में उतरकर काम करती हैं तो इनके साथ में इस तरह का शोषण किया जा रहा है कि इन्हें कोविड जैसे समय में, जैसे इन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी निभाई, 24 घंटे कभी भी इन्होंने अपने वर्क को अंजाम दिया, उसके बावजूद भी इनकी तनख्वाह टाइम पर नहीं दी गई। बच्चे भूखों मरते रहे। 5500 रुपये जो एक पेट्रोल का खर्चा भी पूरा नहीं कर सकता, एक अधिकारी अपनी गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा पूरा नहीं कर सकता, अपने रसोई का खर्चा पूरा नहीं कर सकता, वो पूरा परिवार, ये आप देख सकते हैं कि ये सभी महिलाएं आंगनबाड़ी हैं और ये कार्यरत हैं उसमें, और जितने भी अधिकारी हैं इन्हें अपने अपने काम के लिए बुलाकर और वो काम कराते हैं, दस्तावेज अपने जो भी पूरे कराते हैं। क्या क्या काम होते हैं आपके अंडर, क्या काम आता है? सारी तनख्वाह हमारी किराए में चली जाती है। अभी आओ बताइए, कोई किराया कम थोड़ी ना लेते हमसे, जो आम आदमी से लिया जाता है वही किराया हमसे लिया जाता है। अगर हम बोलते हैं तो उसमें ये बोल दिया जाता है कि तुमसे ही कम क्यों लिया जाए। अगर तुम डेली वेज जा रहे हो तो उससे हम पे क्या फर्क पड़ता है? अब क्या मांगे हैं? आंगनबाड़ी को कोई योजना ऐसी नहीं है जो जिन योजनाओं को समाज के निचले तबके तक पहुंचा रही है, उनका कोई लाभ आंगनबाड़ी को नहीं मिलता। जैसे राशन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, आपके आयुष्मान कार्ड है, कोई लाभ नहीं मिलता है कि नहीं आप तो सरकारी कर्मचारी हैं। जब वेतन देने की बात आती है तो नहीं आप तो समाज सेवी हैं, और जब काम कराने की बात आती है आप कर्मचारी हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं। ऐसी बात बोल देते हैं। ऐसी बात बोल देते हैं। कैसे करेंगे? कौन कौन सी मांगे हैं? 11 मांगे क्या क्या है? देखिए, हमारी मांगे हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है तो जितना अदर स्टेटों में लेके आपके 8,000 से और 13,000 तक मानदेय मिल रहा है, कम से कम उनके बराबर तो हमें मानदेय दिया जाए। और दूसरा क्या, जो 62 साल पे हमारी बहनें रिटायर हो रही हैं उनको कम से कम 10 लाख रुपए पेंशन दी जाए। और जो ये हमें मोबाइल दिए गए हैं वो मोबाइल हमसे वापस लिए जाएं, और इसमें अभी जो दुकान वालों ने बताया है कि इसमें कम से कम किसी ने मोबाइल दिया आप लोगों को? हाँ, तो क्या ये मोबाइल काम के नहीं है? ये डिब्बा है, ये बिल्कुल डिब्बा बना हुआ रखा है। हमने आज ये मोबाइल पहले ही हम वापस कर चुके हैं, और आज हमने जो 1500 रुपये योगी जी ने बढ़ाने की घोषणा करी थी उसका हमने शासनादेश भी जलाया है, कि जो इन्होंने उसमें दिया है कि प्रोत्साहन राशि आपको दी है, जो 5 साल से अभी तक आके ही नहीं लगी, यहाँ तक पहुँची ही नहीं है वो अभी तक। लाइव घोषणा करके भी झूठे वादे करके ये मुकर गए हैं। लाइव घोषणा की थी, ऊपर से उसमें शर्त लगा दी गई है कि मतलब अगर आप 1500 रुपये लेना चाहते हो तो पोषण ट्रैकर ऐप उसे पूरा काम करो, उस पर हम घर घर जाते हैं, और वहाँ पे अगर हम उसे OTP नहीं मिलता तो बताइए हम उसे कहाँ से पूरा करें? किसी के उस पर OTP नंबर हमें देना पड़ता है, और हम जब लाभार्थी के घर में जाते हैं तो वो OTP नंबर हमें नहीं दे पाते, क्योंकि उनके फ़ोन में किसी के में पैसे नहीं होते, किसी के फ़ोन में टावर बेकार है एक तरीके से। हाँ जी, सरकार ने आंगनबाड़ी पे एक प्रेशर बना दिया है कि प्री प्राइमरी से आंगनबाड़ी को जोड़ दिया गया है, लेकिन उसका दर्जा नहीं दिया गया है। क्या प्री प्राइमरी से जब आंगनबाड़ी शिक्षा देगी तो उसका दर्जा कौन देगा? ये सरकार नहीं देगी कि आंगनबाड़ी अपने घर से देंगी? अभी हमें तो इस प्राइमरी की जो ट्रेनिंग मिली थी उसमें ये बताया गया था, जो टीचर दे रहे थे, कि जो टीचर हैं वो तो एक क्लास लेंगे और आंगनबाड़ी को 3री 3rd क्लास तक की क्लासें लेनी हैं। मैंने कहा अच्छा, आप 50,000 लेने वाले एक क्लास पढ़ाएंगे और आंगनबाड़ी 5500 मानदेय पाने वाली 3 क्लास पढ़ाएगी? बोले हाँ, यही आदेश आया है। अगर महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार किया गया तो क्या ये कहाँ तक सही है? एक मुख्यमंत्री के आदेशों की भी
अवहेलना की जा रही है, ये साफ तौर से इन लोगों का कहना है। सहयोग मोहित लोधी के साथ शहीद खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।